नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बिपिन विभूत है। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, यदि आपका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो एक सवाल तो आपके मन में जरूर आता होगा कि हमें ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमें हॉस्पिटल में जाते टाइम पे, घर पे जाते टाइम पे, या ट्रांसप्लांट के कुछ दिन के बाद हमें कैसे ट्रैवल करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या खाना है, क्या हमारे फर्स्ट एड किट में हमें क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करना चाहिए, ये सारे बातें जानेंगे इस वीडियो में। पहला सवाल आता है कि हमें ट्रैवल कब करना चाहिए। तो दोस्तों, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद हमें 3 महीने तक ट्रैवल अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ट्रैवल के दौरान कुछ इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन यदि आपको 3 महीने के अंदर हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर से कोई फॉलोअप विजिट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली आपको ट्रैवल करना चाहिए। एंड वो आपके कंडीशन पे डिपेंड है। यदि आप लिवर ट्रांसप्लांट के बाद स्टेबल है तो आप अपनी कार से ट्रैवल कर सकते हो। आपके पास कार नहीं है तो आप कार रेंट कर सकते हो, लेकिन रेंट कार में आपको अच्छे से उसको सैनिटाइज करके लेना है, ताकि जो बाकी के पैसेंजर आपके पहले ट्रैवल कर चुके हैं, यदि उनको कुछ इन्फेक्शन है तो वो आपको ट्रांसमिट नहीं होना है। यदि आपके पास दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो आप ऑटो रिक्शा भी ले सकते हो, लेकिन उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मास्क है वो प्रॉपर होना चाहिए, हैंड ग्लव्स होने चाहिए और सैनिटाइज़र आपके साथ होना चाहिए। हो सके तो आप ऑटो रिक्शा को भी आप सैनिटाइज कर सकते हो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। 3 महीने से 1 साल तक आपको मेजर ट्रैवलिंग अवॉइड करना है। रीजन फिर भी सिमिलर है, इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है, आपके लीवर पे ज़्यादा स्ट्रेस या असर हो सकता है। यदि आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप जो भी शॉर्ट टाइम वाला ट्रैवल का ऑप्शन है वो आपको ढूंढना है। यदि आप एक सिटी से दूसरे सिटी में आप जाना चाहते हो तो आप फ्लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपका ट्रैवल टाइम शॉर्ट होता है। तभी भी आपको जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं वो आपको संभालने ही है। तो यदि आप कार से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बेल्ट पहनना जरूरी है, क्योंकि आपके स्टिचेस पे तनाव ज़्यादा आ सकता है। तो ये आपके ट्रांसप्लांट के टाइम पे कंडीशन कैसी है उस पे भी बहुत सारा डिपेंड होता है। यदि तो दोस्तों, दूसरा सवाल आता है कि हमें ट्रैवल करते टाइम पे क्या क्या चीज़ें हमारे साथ लेके जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये डिपेंड है कि आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो। यदि आप एक सिटी से दूसरे सिटी में परमानेंटली आप जा रहे हो या टेम्पररी आप काम के लिए जा रहे हो, उस पे वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हैं। फिर भी बाय एंड लार्ज आपको मेडिसिन जो भी आपके हैं वो स्टॉक में आपको लेके जाना है, ताकि वहाँ पे कुछ मेडिसिन आपको नहीं मिले तो आपके पास वो दवा होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको जब कभी बुखार आए, लूज मोशंस हुए या कोई सर्दी खांसी हुई, जो जो भी कॉमन डिसीजेस हैं उसकी भी दवा आपको आपके साथ में लेके जाना है। वो आपके लीवर टीम के डॉक्टर से आप पूछ कर उनसे वो प्रिस्क्रिप्शन आप ले सकते हो, ताकि आपके ट्रैवल में और जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे आपको दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, तीसरा सवाल आता है कि ट्रैवल के दरम्यान हमें क्या क्या चीज़ें हम खा सकते हैं। तो जो भी आपके घर में बनता है, बनाया है, वो सारी चीज़ें आप खा सकते हो, जिसमें ऑयल कम है, शुगर कम है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। ऐसे सब फूड आप खा सकते हो और आपके साथ ले सकते हो। यदि जो भी घर का बनाया हुआ खाना है वो ज़्यादा दिन हुए हैं, ज़्यादा घंटे हुए हैं और आपको लगता है कि ये खराब हुआ है, तो आपको वो खाना नहीं है। तो ऐसे टाइम पे आप जो भी जो हाइजीनिक रेस्टोरेंट है वहाँ पे आप सेपरेट ऑर्डर देके आप बना सकते हो और वो एक हाइजीनिक प्लेस पे आप खा सकते हो। 1 साल के बाद आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आप कम कर सकते हो। जो भी कॉमन लोगों के लिए जो भी खाना बनता है वो खा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी इम्यूनोसप्रेशन की जो दवा का डोज है, स्ट्रेंथ है, वो कम होता है। आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं।
जो पानी है वो पानी आपको मिनरल वाटर या बॉईल करके ठंडा हुआ पानी ही पीना है। और क्योंकि उसमें से भी आपको बहुत सारी इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा रहता है। 1 साल के बाद आप थोड़ा सा पानी का भी रिस्ट्रिक्शन आप कम कर सकते हो, बाहर का पानी पी सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली फिर भी आपको एक मिनरल वाटर, स्टराइल वाटर ही पीना है। उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका लिवर अच्छा रहेगा। 5वां सवाल आपके मन में आता होगा कि कुछ देर तक ट्रैवल करने के बाद आपके पैर पे सूजन आ सकती है, क्या ये नॉर्मल है या वो कुछ बीमारी के ये लक्षण है? ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिनों तक आपकी जो अल्बुमिन है, टोटल प्रोटीन है, उसकी लेवल थोड़ी कम रहती है। तो जब भी आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा, अल्बुमिन की मात्रा कम होती है, तो पैर पे टेम्पररी सूजन आना कॉमन है, वो कोई बीमारी का लक्षण नहीं है। जैसे भी आपका लिवर नॉर्मल हो जाएगा, आप नॉर्मल लाइफ जियोगे, प्रोटीन्स आपके नॉर्मल हो जाएंगे, तो ये सिम्टम्स आपके चले जाएंगे। उसके लिए कोई भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और यदि आपको लंबे ट्रैवल के बाद लेग में स्वेलिंग के साथ पेन आता है, तो आपको डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब ब्लड के क्लॉट्स आपके वेन में आ सकते हैं। उसके लिए आपको इमीडिएटली वहाँ पे लोकल डॉक्टर को दिखा के आपको आपके पैर का, लेग का आपको डॉपलर करवा के लेना है, जिससे हमें ये पता चले कि कोई सीरियस उसके साथ अंदर क्लॉट तो नहीं है। क्योंकि उस होगा तो उसकी ट्रीटमेंट हम समय पे करके जो आगे के जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजास्टर्स हैं, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको स्टॉकिंग्स आते हैं, आप दोनों पैर में आप पहन सकते हो, जिससे ये डीवीटी का जो प्रॉब्लम है वो भी कम होता है, स्वेलिंग का भी कम होता है। और ये स्टॉकिंग्स आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद एक सवाल तो पेशेंट हमें हमेशा पूछते हैं कि हमें टेम्पल में जाना है या कोई वेकेशन पे जाना है या पब्लिक प्लेसेस में जाना है, मूवी देखने जाना है, तो कब जाना चाहिए? तो दोस्तों, मेरा सिंसियर एडवाइस रहेगा, 1 साल तक आप जो मेजर ट्रैवलिंग है, जहाँ भी आपको पब्लिक एक्सपोजर ज़्यादा है, वहाँ पे आपको अवॉइड करना है, ताकि आपकी इन्फेक्शन की रिस्क कम हो। और आपकी जब हेल्थ अच्छी होती है, यदि आपको इन्फेक्शन होता भी है, तो हम वो इजीली आप ट्रीट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि एक नियर नॉर्मल जिंदगी जीना। तो कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जो हमें उसका पालन करना है, ताकि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद एक आप ब्यूटीफुल जिंदगी जिए और आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। ट्रांसप्लांट के अर्ली स्टेज में, अर्ली डेज में, यदि आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आपको आपके लीवर पे ज़्यादा असर, स्ट्रेस हो सकता है, आपको ज़्यादा दवा की ज़रूरत पड़ सकती है, वो हमें अवॉइड करना है। तो कुछ दिनों की बात है, आप कुछ दिनों तक रिस्ट्रिक्शन संभालेंगे तो आगे की ज़िंदगी आप अच्छे जी सकते हैं। तो और एक सवाल हमारे मन में ज़रूर आता है, क्या हमें ट्रेन का ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्या हमें ट्रेन से ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, मेरा ये एडवाइस रहेगा कि ट्रेन में भीड़ ज़्यादा रहती है, तो आप 1 साल तक आप ट्रेन अवॉइड कर सकते हो, तो करने की कोशिश ज़रूर आपको करनी चाहिए। यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं वो लेके आप ट्रैवल कर सकते हो। 1 साल के बाद, जैसे मैंने बताया कि आपकी इन्फेक्शन की रिस्क कम होती है, आप ट्रैवल डेफिनेटली कर सकते हो। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ट्रैवल जितना आपको अवॉइड कर सकते हो, आपको अवॉइड करना है। और जहाँ भी आप जाओगे, वहाँ पे आप जो आपके ट्रांसप्लांट की जो टीम है, उनके सबके नंबर आपको साथ में लेके जाना है। क्योंकि बहुत सारे सेंटर की ट्रांसप्लांट टीम बहुत बिजी रहते हैं। आपको हर बार आपको जो मेन ट्रांसप्लांट सर्जन है, मेन टीम है, उससे कांटेक्ट इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं हो पाया, तो आप जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो असिस्टेंट हैं, उनको आप फ़ोन पे जो प्राइमरी सलाह आप ले सकते हो। और उससे यदि आपको कोई बुखार है, या आप वहाँ पे लोकल डॉक्टर को और भी लिवर ट्रांसप्लांट की वजह से
कुछ मेडिसिन देने में दिक्कत है तो आप उनसे बात करवा सकते हो, या उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपके लीवर टीम को आप भेज सकते हो। उसे जो भी दवा है उसका ट्रांसप्लांट लीवर पे असर नहीं होना चाहिए, और जो भी आप ऑलरेडी दवा ले रहे हो उसके साथ कोई इंटरेक्शन या साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान आपको हमेशा हमेशा के लिए आपको वो रखना है। लिवर ट्रांसप्लांट और आपका ट्रैवल के बारे में और भी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, या हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।